Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लासिक साइंस चैप्टर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार अज्जा जानदार चीज़ें। तो व्हाट इज लिविंग थिंग? आर लिविंग थिंग हैव वे ऑफ टेकिंग इन द सब्सटेंस दैट दे नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव। तमाम लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अख्तियार करनी पड़ती है। दे रेस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच। ये लिविंग थिंग जो है वो साउंड हो, लाइट हो, टच हो, सबके रेस्पॉन्स करना। दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। किस किस चीज़ से? बाय सेंसिंग, यानी कि आप सुन करके, देख करके, सुन करके, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है आप जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं उनको आप महसूस करते हैं और वो मैसेज रिसीव करके उसके फिर रिएक्ट कर रहे होते हैं। और तमाम लिविंग थिंग जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि अपने ही जैसे कोई भी चीज़ें जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। लिविंग थिंग जो है बेसिक यूनिट क्या है? लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट जो है लिविंग थिंग्स सेल्स है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तमाम जो है सेल से बने हुए होते हैं। कुछ एनिमल जो है एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एमेबा ऐसे लिविंग थिंग्स है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, इन्हें आम आँख से हम नहीं देख सकते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल स्ट्रक्चर, अब ये सेल के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? आप यहाँ पे देखिए सेल के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। 3 से होते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल की सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड जो है वो न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म जो होती है जेल लाइक सब्सटेंस। यहाँ पे मजीद बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, सेल से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन का काम और सब्सटेंस ट्रांसफर जो हो रहा था जो भी मटेरियल उनका काम करते हैं। और न्यूक्लियस जो है आपके तमाम एक्टिविटी जो है सेल की वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस हैं? वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। गाल्जी बॉडीज ये भी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हैं, ये सिक्रेशंस में हेल्प आउट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, इसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। कुछ सेल्स में बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एक होते हैं, और कुछ में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स में क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है। और ये न्यूक्लियस जो है और ये क्रोमोसोम जो है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। फंक्शंस क्या होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस जो है सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल्स क्या होता है? तमाम स्ट्रक्चर ये एनिमल सेल ही आप देख रहे हैं यहाँ पर। एनिमल सेल भी इन्हीं तमाम स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में वही तमाम जो अभी मैंने आपको बताया सब चीज़ होती है, बस इसमें ये कि इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिसमें फ्लूइड फिलअप होता है, जबकि प्लांट सेल्स में एक वैक्यूल और बड़ा वैक्यूल होता है जो फ्लूइड यानी कि शुगर और सॉल्ट सब्सटेंस से फिलअप होता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? ये फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने में हेल्प आउट करते हैं, फूड बनाने के प्रोसेस में काम आता है। रूट सेकंड है आपका रूट, हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम इन प्लांट। रूट क्या है? रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट क्या करता है? आप प्लांट को सॉइल के थ्रू जो सॉइल में आपको होल्ड आउट करके रखता है, रोक के रखता है। यहाँ 2 तरह के रूट्स हैं, टैप रूट और फेब्रिस रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट में एक ही लार्ज मेन रूट होता है और उसमें मजीद रूट निकलते हैं। ऐसे रूट को हम क्या कहेंगे? टैप रूट। और टैप रूट की एग्जांपल क्या है? रेडिश और कैरेट। फेब्रिस रूट में तमाम रूट जो है वो मैन रूट ही कहलाता है और एक जैसे साइज पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे रूट्स को हम फेब्रिस रूट कहते हैं। फेब्रिस रूट में होते हैं ग्रास वगैरह में फेब्रिस रूट पाया जाता है। अब रूट कैप क्या होता है? रूट कैप जो है वो एंड पार्ट जो है रूट का वो क्या होता है? रूट कैप कहलाता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। शूट, अपर पार्ट ऑफ द लीफ जो होता है वो क्या कहलाता है? शूट कहलाता है।
ठीक है। अब अगर ये शूट जो है छोटा हो और थिन हो तो ऐसे शूट को हम, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, शब्स कहते हैं। अगर ये शूट जो है थिक हो और बड़ा हो तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। लीव्स जो है ये जहाँ ये जहाँ से लीव्स ग्रो कर रहा होता है, निकल रहा होता है, इस जगह को हम नोड कहते हैं। जबकि स्टेम जो है जहाँ से ग्रो कर रहा था, स्पेशलाइज चीज़ होती है वहाँ पे, उसको हम बर्ड कहते हैं। अब स्टेम कनेक्टेड किससे होता है, रूट से। स्टेम जो है वो रूट्स से होते हुए ये सारे पार्ट्स बना रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टम कहते हैं। रूट का काम क्या होता है, रूट जो है सॉइल से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स जो भी होते हैं वो रूट जो है एब्जॉर्ब करके वो लीफ तक पहुंचाता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। टिश्यूज, अब हम पढ़ेंगे सेल, हमने पढ़ लिया। अब टिश्यूज, टिश्यूज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यूज। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, या आप कह लें सेल का गुच्छा जो आपस में मिल जाता है, वो एक स्पेशल, एक खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि दो टिश्यूज की एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद है, एक वेस्कुलर टिश्यूज है और एक मसल्स टिश्यूज है। वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्लांट की एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज है जो एलेंगेटेड है, ये क्या काम करते हैं ये टिश्यूज, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम का काम होता है ये वाटर को सॉइल से लीफ तक पहुँचाते हैं, जबकि फ्लोएम जो है मिनरल्स और अदर मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर का काम कर रहे होते हैं। जबकि मसल्स टिश्यूज जो है वो एग्जाम्पल है एनिमल्स के, ये सपोर्टिंग का काम कर रहे होते हैं। ये देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेल्स आपस में मिले हुए और एक पार्ट्स पर कुछ ऑर्गन सा बना लिया उन्होंने, पार्ट सा बना लिया है और एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनको हम क्या कह रहे हैं, मसल टिश्यूज कह रहे हैं। ऑर्गन क्या होता है, इसी तरह बहुत सारे टिश्यूज जो है आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, यानी एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे आपके हाथ है, पैर है, हार्ट, लीवर है, किडनी है, ये सारे अलग अलग ऑर्गन है, ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर के बन रहे होते हैं। इसी तरह से द लीफ ऑफ प्लांट इन एन ऑर्गन, इसी तरह से प्लांट में भी फॉर एग्जांपल लीफ, स्टेम, रूट, ये अलग अलग है और हर एक का फंक्शंस जो है अलग अलग होता है। जैसे कि लीफ जो है एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में मुख्तलिफ सिस्टम जो है यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी है प्लांट का ट्रांसफर का जो काम होता है वो हम पढ़ेंगे। चूँकि प्लांट जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गन है और इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या है, वाटर जो है ट्रांसफर करते हैं सॉइल से लीफ तक, स्टेम के थ्रू लीफ तक। जबकि फ्लोएम जो है आपको यहाँ बता दिया था, फ्लोएम क्या करते हैं, सॉल्ट और अदर मिनरल जो है वो लीफ तक पहुँचाते हैं। जैसे ही वाटर जो है सॉइल में होता है, यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है रूट हेयर के थ्रू, फिर ये प्रेशर से जो है सारे मटेरियल जो है लीफ तक पहुँचते हैं। और जब ये लीफ में वाटर मिनरल जब ये पहुँच जाते हैं तो लीफ में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और फिर ये जो एक्सेस वाटर जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है। और बाकी यानी कि पहले जो है यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और एक्सेस वाटर जो होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट होकर के इखराज हो जाता है उसका। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कुछ ट्रांसपायरेशन स्टेम के थ्रू भी होता है, कुछ ट्रांसपायरेशन जो है लीफ के थ्रू भी होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब रूट जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इन्वायरमेंट सन से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद फूड बना रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो इन्वायरमेंट में रिड्यूस करता है, कम करता है। और इसके अलावा प्लांट में जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है, फूड बन जाता है, डेफिनेटली ये एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये सारा काम जो है फोटोसिंथेसिस का होता है ना। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम इन एनिमल। अभी हमने ख़त्म किया प्लांट में डिफरेंट सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे एनिमल में डिफरेंट सिस्टम। तो सबसे पहला सिस्टम जो पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन क्या होता है,
रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे ही हम रेस्पायरेट यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज यानी फूड की टूट फूट होती है और बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले जो नोज, वाइन पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एयर सैक अल्वियोलाई। यहाँ आप देख रहे हैं नोज, ट्रेकिया, यहाँ एयर सेक्स होते हैं, हवा के खाने होते हैं जिसको अल्वियोलाई कहते हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स और ये ब्रोंकाई कहलाता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें दो तरह के प्रोसेस है, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल क्या होता है, एयर जिस तरह से हम अपने अंदर दाखिल करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनहेल कहते हैं। एक्सहेल क्या होता है, एक्सहेल ये होता है जब हम हवा को अपने अंदर से निकाल रहे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेल कह रहे होते हैं। नोज से जैसे ही एयर प्रोसेस में क्या, नोज से जैसे ही एयर इंटर होता है वो कहाँ पे पहुँचता है, ये पे वाइन पाइप जो है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया में पहुँचता है। ट्रेकिया के थ्रू यहाँ पे ब्रोंकाई है जो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर यहाँ से ये कहाँ पे पहुँचता है, एयर सेक्स अल्वियोलाई। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा। एयर से छोटे छोटे से खाने, एयर के खाने बने हुए होते हैं जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ये ब्लड कैपिलरीज दिखाए गए, ब्लड कैपिलरीज में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर यहीं से ये इसी रास्ते से थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर एक्सहेल हो जाता है। इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है और ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। अब कितने गैसेस हैं जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल्स करते हैं, वो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि कौन कौन से गैसेस होते हैं, वो गैसेस क्या हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% जो है वो हम इनहेल करते हैं और 16% हम एक्सहेल करते हैं यानी कि निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम इनहेल करते हैं और 4% यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम जो है एक्सहेल करते हैं। नाइट्रोजन 79% मौजूद होता है, 79% हम इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं और 79% ही हम एक्सहेल करते हैं। और कुछ वाटर वेपर्स की मिकदार भी होती है जो बहुत छोटी क्वांटिटी में हम इनहेल करते हैं, जबकि अ लॉट ऑफ वाटर वेपर हम एक्सहेल कर देते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट यानी कि ब्लड की जो सर्कुलेशंस होती हैं ये हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। सर्कुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल अराउंड द बॉडी टेक प्लेस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हमारे इन्वॉल्व है, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, ये सारे पार्ट जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। हार्ट क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। आपके चेस्ट में सेंटर में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड पंपिंग का काम कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। इसके 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर जो है वो आर्टरिया कहलाता है, ये आर्टरिया आप देख रहे हैं आर्टरिया, और 2 लोअर चैम्बर जो है वेंट्रिकल कहलाता है। बाय द पंपिंग ऑफ एक्शन द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड। जैसे ही हार्ट जो है आपका पंप कर रहा होता है, ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर डी ऑक्सीजनेट वेंट्रिकल के थ्रू और रिनल वेन के थ्रू जो है आपके अगेन जो है हार्ट में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आपके हार्ट में दोबारा से वापस आ जाता है। आर्टरी, आर्टरी क्या होता है, एन आर्टरी इज द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है विच टेकन ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू एन ऑर्गन, यानी कि ये आर्टरी जो है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लेके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट तक आपको पहुंचा रहा होता है। एग्जाम्पल्स, ये आर्टरी जैसे कि द रिनल आर्टरीज टेक ब्लड टू द किडनी। रिनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को किडनी तक पहुंचा रहा होता है। वेन, अ वेन इज अ ब्लड वेसल दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टू द हार्ट। वेन क्या होता है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से ब्लड लेकर के आपके हार्ट तक पहुंचा रहा होता है। ये मुख्तलिफ पार्ट जब ब्लड लेते हैं, ये ब्लड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरीज, थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कैपिलरी। A capillary is a very thin walled blood vessels which form a connection between an artery and vein. आर्टरी और वेन के दरमियान जो कनेक्शन होती है, बारी बारी नालियाँ होती हैं, बारी बारी वेसल जो आर्टरी और वेन के दरमियान कनेक्शन का काम कर रही हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। इस तरह से हार्ट, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज किसके पार्ट्स हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है और इनके पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है,
यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इनसोल्युबल फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू अ एक्शन ऑफ एंजाइम इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसोल्युबल फूड यानी कि आप खाने जो है बहुत बड़े बड़े निवाले ले रहे होते हैं, वो जाहिर है डायरेक्ट तो आपके डाइजेस्ट नहीं होता, वो कुछ एंजाइम के थ्रू उनकी ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, इनसोल्युबल से सोल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, डाइजेस्ट हजम के प्रोसेस में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में क्या होता है? माउथ में टीथ मौजूद है, टंग मौजूद है, सलाइवा मौजूद है। ये फूड को क्या कहते हैं? मिक्स करते हैं, थोड़ा से ग्राइंड कर रहे होते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद फूड को कहाँ पहुँचा देते हैं? ये आप देख रहे हैं एक रास्ता है, एक चीज़ है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एसोफेगस। फूड जो है कहाँ पर आ जाता है? फिर एसोफेगस में आ जाता है। एसोफेगस के थ्रू फूड जो है कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में। स्टमक में थोड़ी देर तक स्टोर रहता है या रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है जो फूड को जो है हजम के काबिल बनाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो यहाँ पे जरासीम जो भी होता है फूड में उसको किल कर रहा होता है। इसके अलावा स्टमक जो है कहाँ पे हमारा आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दो एंजाइम्स होते हैं, एक पिंक्रियास और एक बाइल। बाइल जो है आपके लीवर से आ रहा होता है, जबकि पिंक्रियास जो है पिंक्रियाटिक जूस जो है पिंक्रियास होता है, ये फूड को मज़ीद जो है डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके यहाँ पे फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी एनर्जी जो भी फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, वो फूड जो है फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मज़ीद जो है फूड जितने भी फूड अगर एब्जॉर्ब होना हुआ तो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो आपके रेक्टम के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट जो है वो हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी आपके जिस्म से हार्मफुल जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हार्मफुल जो नुकसानदेह होती हैं आपकी बॉडी में, वो आपके बॉडी से उसका इखराज होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशंस कहलाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं? किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ब्लड कंटेनिंग सब्सटेंस इंटर द किडनी। ब्लड जो है वेस्ट सब्सटेंस जितनी ब्लड में मौजूद है वो किडनी में रीनल आर्टरीज में इंटर होती है। द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी। ब्लड जो है किसके थ्रू फिल्टर होते हैं? किडनी के थ्रू फिल्टर होते हैं, और उसमें जितने भी वेस्ट सब्सटेंस है किडनी में वेस्ट सब्सटेंस जितने भी मौजूद होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो यूट्रस में आकर के कहाँ पर ये गॉल ब्लैडर जो दिया हुआ है यूट्रस में आके जमा हो जाते हैं, और बाकी ब्लड जो रिनल वेन के थ्रू हार्ट में चले जाते हैं, और बाकी वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो यूथ्रा के थ्रू गॉल ब्लैडर के थ्रू आपके जिस्म से पास आउट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? आपके तमाम बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ, और वो ये किससे बना होता है? एक स्पेशलाइज सेल्स होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे आप न्यूरॉन आप देख सकते हैं, न्यूरॉन से बने हुए होते हैं तमाम ये जो सेल्स हैं। विच है एबल टू कैरी मैसेज। इनका काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम के मैसेज कैरी करते हैं और उनका रेस्पॉन्स करते हैं एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं? वो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं। ब्रेन क्या होता है? द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है? एक पार्ट है एंड इज मेन कंट्रोल ऑफ द सेंटर ऑफ। ये क्या करता है? आपके बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और ब्रेन एक बॉक्स जो है उसमें बंद होता है। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। और ये मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है सेंसस ऑर्गन से, और मसल्स को ऑर्डर कर रहा होता है कि जो मैसेज आपने रिसीव किया है उसको किस तरह से रेस्पॉन्स करना होता है। और मजीद जो है सेकंड पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड आल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, ये बाकी ब्रेन के अलावा जितने भी ये हिस्सा क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है। सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है। इट इज थिक कॉर्ड मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये किससे बने हुए होते हैं? नर्वस टिश्यू से। और ये कहाँ पर ये होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होते हैं,
और कनेक्ट होके कि आपके ब्रेन तक जा रहे होते हैं, और ये नर्व से बने होते हैं, नर्व यानी रगों से बने हुए होते हैं। और बेसिकली ये नर्व क्या होते हैं, न्यूरॉन, ये देखने बहुत सारे न्यूरॉन जो है उसमें कनेक्ट होकर के आपके नर्व बना रहे होते हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। न्यूरॉन जो है, ये नर्व जो है दो तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जो है कैरी करते हैं, जबकि मोटर नर्व जो है ये आपके मसल्स वगैरह से मैसेजेस जो हैं वो कैरी करते हैं, हासिल करते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, सेंस ऑर्गन, आपको पता है सेंस ऑर्गन जैसे कि फॉर एग्जांपल आई है, वो उसने एक मैसेज रिसीव किया। फॉर एग्जांपल लाइट है, आपकी आंखों में लाइट पड़ी, और ये मैसेज आपको कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है या ब्रेन जो है इस मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। फिर आपके ब्रेन जो है मसल्स को मैसेज करेगा कि इस पर रेस्पॉन्स करना है, तो फिर आप जा करके जो रेस्पॉन्स करेंगे, ये प्रोसीजर, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्स आर्ट कहलाता है। अब ये रेस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं, ये रेस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी क्या होता है, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग और कफिंग विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे आप छींक देते हैं, खांसते हैं, आपकी आंखें ब्लिंक कर रही होती हैं, आपको कंट्रोल नहीं होता, आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन को आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन या इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। वॉलंटरी एक्शन जैसे कि वो चीज़ जो आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, वॉलंटरी एक्शन लाइक स्पीकिंग, आप खुद बोल रहे, चाहे तो आप बोलें चाहे तो ना बोले, वॉकिंग और रनिंग टेक पार्ट ऑफ आवर ऑन विल, ये किसके टाइप से रेस्पॉन्स, यानी कितने तरह के आप रेस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको इस चैप्टर का वर्क दिया गया है, चैप्टर नंबर 2, इसमें आपको पहले अपने टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद 1 पेज राइटिंग करनी है, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, उसके लिए जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, अंडरस्टैंड कर दिया है, समझा दिया है, तो वो आपने क्या करना है, समझते हुए क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखने हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज मौजूद है, एमसीक्यूज भी आपको करना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है, वो आपको कॉपी में भी करना है, नेम द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 19 में मौजूद है। इसके अलावा आपको ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम एनिमल नीट एंड क्लीन तरीके से, एनिमल और प्लांट सेल, जो पेज नंबर आपके 8 और 9 में मौजूद है। तो ये वर्क आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है समझते हुए। आई होप से आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।